नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का प्रश्न है सामान्य जागरूकता का, जिसमें टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज जो है पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब अंकित भाटी सर की बुक से लिए गए हैं। यह यूपी ट्रिपल एस पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे दोस्तों, वन लाइनर नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 70-75 क्वेश्चन रहेंगे। बात करें अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, बात करें साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट जो कि चैप्टर वाइज कराया गया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ हर एक सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट जो है मिल जाएगा, आप वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित है, नागार्जुन है या वात्सायन है। तो इसका सही आंसर जो होगा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है पंडित नारायण है। कौन है? पंडित नारायण। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछा है शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उत्वी हैं, फिरदौसी हैं, अलबरूनी हैं या फिर बरनी है। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना इनमें से कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर कुमार संभवम या मुद्रा राक्षस। तो इसमें पूछा है कालिदास की नहीं है, तो मुद्रा राक्षस जो है कालिदास की नहीं है पुस्तक यह। और मुद्रा राक्षस की बात करें तो यह विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की। ऑप्शन विशाख दत्त की। ठीक दोस्तों, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है नाट्य कला, नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा है? नाट्य कला और नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? तो इसके जो लिखने वाले हैं भरत मुनि हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नाट्य कला और नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखने वाले जो हैं भरत मुनि हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, इसमें पूछा है राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजतरंगिणी से भारत के किस राज्य का इतिहास पता चलता है दोस्तों? तो राजतरंगिणी से बात करें तो यह जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछा है पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक की बात करें दोस्तों कौन है? कालिदास हैं, सोमदेव हैं, कल्हड़ हैं या फिर बाणभट्ट हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कालिदास की कौन सी पुस्तक इनमें से है दोस्तों? तो अभी हमने देखा है ऊपर कौन कौन सी पुस्तक है, तो कालिदास की इनमें से है मालविका अग्निमित्रम है। कौन है? मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास की है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा है दो महाकाव्य जो हैं रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम जो है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? रामदास, शिवानंद, कालिदास या फिर वाल्मीकि के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा रघुवंशम कुमार संभवम के लेखक जो हैं कालिदास है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, सेलुकस हैं, चंद्रगुप्त हैं, मेगास्थनीज है। तो इसका सही आंसर जो होगा अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य हैं। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित लिखने वाले कौन हैं? वाल्मीकि हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बाणभट्ट हैं या स्वामी विवेकानंद हैं। तो हर्षचरित पुस्तक है जो हर्षवर्धन के नाम पर लिखी गई हर्षचरित,
उसके लेखक की बात करें तो उसके लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। रघुवंशम है, ऋतुसंहार है, मृच्छकटिकम है, मेघदूतम है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यह मृच्छकटिकम है। कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं शूद्रक हैं दोस्तों। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं, ना कि कालिदास हैं। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चरक संहिता की बात करें तो यह चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बीजक बीजक जो है किसके वचनों का संग्रह है दोस्तों, तो यह कबीर के दोहों का संग्रह है। बीजक कबीर के दोहों का संग्रह है या वचनों का संग्रह है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है पद्मावती कथा के लेखक कौन है। पद्मावती लिखने वाले कौन हैं? मुल्ला दाऊद हैं, दामोदर कवि हैं, जायसी हैं या फिर निराला हैं। तो पद्मावत जो लिखने वाले महाकाव्य पद्मावत लिखने वाले जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो यह की गई है दोस्तों दांडी के द्वारा। किसके द्वारा? दांडी के द्वारा काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक जो हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हर्षवर्धन है। ऑप्शन सी हमारा होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखा है। हुमायूंनामा लिखने वाली जो है गुलबदन बेगम है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, गुलबदन बेगम। यह हुमायूं की बहन थी दोस्तों। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है मिताक्षरा किसकी रचना है। मिताक्षरा जो है किसकी रचना है, तो यह ज्ञानेश्वर की है, विज्ञानेश्वर की है। किसकी है? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछ रहा है मिताक्षरा का संबंध किससे है। जो मिताक्षरा पुस्तक है उसका संबंध किससे है? विज्ञान से है, हिंदू विधि से है या हिंदू दर्शन से है या खगोल शास्त्र से है। तो इसका सही आंसर जो होगा मिताक्षरा का जो संबंध है हिंदू विधि से है। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। फिर इसमें पूछ रहा है कि लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है। लीलावती जो पुस्तक है उसका संबंध दोस्तों गणित से है, वनस्पति शास्त्र से है या जंतु विज्ञान से है या अर्थशास्त्र से है। तो लीलावती की बात करें तो यह गणित से संबंधित है पुस्तक। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछा है संस्कृत विद्वान जो है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी का संबंध एक पुस्तक किससे संबंधित है। जो पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है वह किससे संबंध है दोस्तों? संबंधित है अर्थशास्त्र से है, विधि से है, व्याकरण से है या फिर औषधि से है। तो पाणिनि द्वारा जो लिखित पुस्तक है अष्टाध्यायी वह व्याकरण पर आधारित है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछा है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। जो महाभारत है उसका मौलिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसे जय संहिता कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है बुद्धचरित एवं निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बुद्धचरित जो है किसकी कृति है? महात्मा गांधी की है, हर्षवर्धन की है, नागार्जुन की है या अश्वघोष की है। तो बुद्धचरित की बात करें दोस्तों तो यह अश्वघोष की कृति है। अश्वघोष की रचना जो है बुद्धचरित है। पूछा है महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य की बात करें तो यह किसकी है? कपिल की है, पतंजलि की है, गौतम की है या उलुक की है। तो महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा है नीति शतक। नीति शतक के लेखक कौन है। नीति शतक के लेखक की बात करें तो कौन है? पतंजलि है, भर्तृहरि है, पाणिनि है या विष्णु शर्मा है। तो नीति शतक के लेखक जो हैं भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि। ऑप्शन बी हमारा सही होता है।
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है वराह मिहिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है। वराह मिहिर की जो है पुस्तक कौन सी है दोस्तों? कुमार संभवम है, शकुंतलम है, या वृहत संहिता है, ऋतु संहार है। तो वराह मिहिर द्वारा लिखित जो पुस्तक है जो है वृहत संहिता है। वृहत संहिता के लेखक जो है वराह मिहिर है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कीर्ता जो है कीर्ता अर्जुनियम कृति किसकी है दोस्तों? तो यह किसकी कृति है? तो यह लिखा गया है दोस्तों, यह भारवी के द्वारा है। भारवी के द्वारा लिखा गया है कीर्ता अर्जुनियम। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि जो है मृच्छकटिकम किसकी रचना है। मृच्छकटिकम की बात करें तो किसकी रचना है दोस्तों? यह शूद्रक की है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। जो मृच्छकटिकम है यह शूद्रक द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस जो रचित पुस्तक है यह विशाख दत्त द्वारा रचित है। किसकी है? मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने लिखी है। जो 10 राजकुमारों की कथाएं लिखे गए हैं किसने लिखे हैं? भट्टिट हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं, या फिर दंडी हैं। तो 10 राजकुमारों की कथा जो लिखे हैं यह दांडी लिखे हैं। कौन है? दंडी लिखे हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं, ऑप्शन आपके सामने है, वराह मिहिर हैं, दंडी हैं, माघ हैं, या विशाख दत्त हैं। पंच सिद्धांतिका के जो लेखक हैं दोस्तों तो वराह मिहिर हैं। कौन है? वराह मिहिर। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है। जो मत विलास है प्रहसनम किसकी रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने है, भारवी की है, महेंद्र वर्धन की है, या कालिदास की है, या फिर जायसी द्वारा लिखित है। तो इसकी बात करें मत विलास प्रहसनम की बात करें तो यह महेंद्र वर्मन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कह रहा कि स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है। स्वप्नवास दत्त के लेखक की बात करें शूद्रक हैं, भास हैं, भवभूति हैं, या विशाख दत्त हैं। जो है स्वप्नवास दत्तम के लेखक जो हैं भास हैं। स्वप्नवास दत्तक के लेखक जो हैं भास हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं जयदेव हैं, कल्हड़ हैं, चंद्रबरदाई हैं, या फिर बाणभट्ट हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो कपाल कुंडला लेखक कौन है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जो कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कह रहा कि गण देवता किसकी रचना है। गण देवता किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, या ताराशंकर बंदोपाध्याय, या आर के नारायण द्वारा लिखित है। तो बात करें कि गण देवता जो पुस्तक है इसके रचनाकार जो हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। कौन है? ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास जो है चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। चरित्रहीन के लेखक की बात करें तो दोस्तों चरित्रहीन के लेखक जो हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न इसमें पूछा है गुलबदन बेगम द्वारा रचित एक पुस्तक कौन सी है। गुलबदन बेगम कौन पुस्तक लिखी हैं? बाबरनामा लिखी हैं, हुमायूंनामा, अकबरनामा, या फिर तुगलकनामा। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त हैं, मेगस्थनीज हैं, या फिर डायमेचस हैं, या फिर गोविंद सिंह हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले
इसमें कह रहा कि परिप्लस ऑफ एरिथियंस जो है, परिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो परिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो है शूद्रक हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, शूद्रक। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है। जो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है। बीजक है, रत्नावली है, आदि ग्रंथ है या भक्ति सागर है। तो कबीरदास के दोहों का जो संकलन किया गया है वह बीजक में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है। हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या फिर मैथिली में। तो रामायण जो ग्रंथ की रचना की गई है वह संस्कृत में हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है कालिदास की नहीं है। पूछा है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है कृति है कालिदास की नहीं है। सरिपुत्र पराक्रम या फिर ऋतु संहार, मेघदूतम या फिर रघुवंशम। तो इनमें से जो कालिदास की पुस्तक नहीं है सरिपुत्र पराक्रम, सरिपुत्र जो है पराक्रम यह कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, यह अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। फिर से पूछ लिया, कालिदास की कृति नहीं है इनमें से। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है। जो है विक्रमोर्वशीयम यह कालिदास की है। ऋतु संहार कालिदास की है। कदम्बरी की बात करें तो कदम्बरी जो है कालिदास की नहीं है। कदम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। पाणिनि जो है इनमें से कौन से पुस्तक लिखे हैं। रघुवंशम लिखे हैं, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति या कथा सरिता सागर। तो इसका सही आंसर जो होगा पाणिनि द्वारा लिखा गया है एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अष्टाध्यायी। अगले प्रश्न की हम बात करते इसमें पूछा है बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा जो है अरबी में, तुर्की में, उर्दू में या फिर फारसी में। तो बाबरनामा की बात करें तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, तुर्की भाषा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है जो पुस्तक कथा सरित्य सागर के लेखक कौन है। कथा सरित्य सागर के लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो हैं ऑप्शन आपके सामने हैं सोमेश्वर तृतीय, कल्हड़ है, पृथ्वीराज चौहान है या फिर सोमदेव हैं। कथा सरित्य सागर की बात करें तो इसके लेखक जो हैं सोमदेव हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, सोमदेव। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लीलावती प्राचीन भारत में से किस विषय से संबंधित है। जो लीलावती है उसका संबंध किस विषय से है। रसायन से है, दर्शन से है, गणित से है या चिकित्सा से है। तो इसका सही आंसर जो लीलावती पुस्तक है इसका ग्रंथ है इसका संबंध जो है गणित से है। ऑप्शन बी सी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है विक्रमाकदेव चरित के लेखक कौन है। तो विल्हड़ है, पन्ना है, पंपा है या फिर रन्ना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों विक्रमादेव चरित के लेखक जो हैं एक कौन है, विल्हड़ है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कल्पसूत्र के लेखक कौन है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने हैं वाण है, कालिदास हैं, दांडी हैं, वात्सायन है। तो कल्पसूत्र के लेखक जो हैं वात्सायन है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, महात्मा गांधी हैं या फिर अविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका सही आंसर गोरा नामक पुस्तक के लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किस विषय पर संबंध है उसका।
अर्थव्यवस्था पर है, राजतंत्र पर है, या फिर राजनीति पर है, या साहित्य पर है? तो इसका संबंध जो है राजनीति से है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके लेखक जो है चाणक्य हैं। चाणक्य पुस्तक अर्थशास्त्र है और इसका संबंध जो है राजनीति से है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें पूछा है कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? जो कबीर के दोहों का संग्रह किया गया है किस में किया गया? कवितावली में, दोहावली में, बीजक में, या सूरसागर में? तो इसका सही आंसर जो होगा कबीर के दोहों का संग्रह किया गया है बीजक में। ऑप्शन जो होगा सी हमारा सही होता है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनमें से किस पुस्तक के रचनाकार हैं? भ्रमर गीत के हैं, पृथ्वीराज के हैं, या फिर मृगावती के हैं, या पद्मावत के हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनके द्वारा रचित पुस्तक जो है पद्मावत है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछा है कालिदास कृति जो मालविका अग्निमित्रम क्या है? जो कालिदास द्वारा पुस्तक एक कृति है मालविका अग्निमित्रम, वह क्या है? कविताओं का संग्रह है, या उपन्यास है, नाटक है, या लघु कथा है? तो इसका सही आंसर जो होगा मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है, यह नाटक है। एक क्या है? नाटक है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विष्णु शर्मा हैं, कालिदास हैं, या फिर चाणक्य हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है श्रीमद् भगवत गीता के रचना किसने की है? श्रीमद् भगवत गीता के रचना करने वाले कौन है? तुलसीदास हैं, कालिदास हैं, वेद व्यास हैं, या फिर वाल्मीकि हैं? तो श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो रचना किए हैं वेद व्यास। ऑप्शन सी हमारा सही होता है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता। पूछा है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? रज्मनामा जो है किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र का है, रामायण का है, या फिर कथा सरिता सागर का है, या फिर महाभारत का है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों महाभारत का जो रज्मनामा इसका अनुवाद फारसी में किया गया। महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में किया गया है उसका नाम दिया गया है रज्मनामा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद पन्हो क्या है दोस्तों? संस्कृत नाटक है, जैन वृंदावन जो है वृत्तांत है, या पाली ग्रंथ है, या फारसी महाकाव्य है? मिलिंद पन्हो की बात करें तो यह पाली ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पन्हो जो है पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? जो कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो पहला है सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो अंग्रेजी में जो अनुवाद करने वाला है यह विलियम जोन्स है। ऑप्शन सी हमारा होगा, विलियम जोन्स जो है अभिज्ञान शकुंतलम का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। कौन सा? अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? कौन जो मुगल शासक है अपनी आत्मकथा लिखा है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो इसका सही आंसर जो है बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ है किसके प्रयास से हुआ है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां से, या दारा शिकोह के?
तो इसका सही आंसर जो होगा दारा सिकोह के प्रयास से जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है। किसके प्रयास से? दारा सिकोह के। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? कौन शीर्षक था उस समय दोस्तों? जो है अल फिरहस्ती या फिर किताब अल बया या मज्ज उल बहरीन या सिर ए अकबर। तो इसका सही आंसर जो होगा शीर्षक था सिर ए अकबर। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक कौन था? महाभारत का जो फारसी में अनुवाद के शीर्षक कौन थे? अनवर ए सुहेली, रज़्मनामा है या हस्त बहिस्त है या फिर आयार दानिश है? तो इसका सही आंसर जो होगा महाभारत के फारसी में अनुवाद कर कर उसका नाम जो है रज़्मनामा दिया गया है। ठीक, रज़्मनामा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे प्रश्न है मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक की बात करें तो कौन है? हुमायूं कबीर है, खुशवंत सिंह है या फिर बाण भट्ट है, कालिदास है? मेघदूत की रचना की बात करें तो यह लिखे हैं कालिदास, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? जो पतंजलि है किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? योग सूत्र से है, पंचतंत्र से है, ब्रह्म सूत्र से है या फिर आयुर्वेद से है? तो जो पतंजलि की बात करें तो यह योग सूत्र से, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, योग सूत्र से। अगला प्रश्न इसमें पूछा है निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से महाकवि जो है कालिदास द्वारा एक रचित ग्रंथ कौन सा है? तो जो है मालती माधव है, मुद्रा राक्षस है, मृच्छकटिकम है या कुमार संभवम है? तीन में से कौन सा जो पुस्तक है कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो कुमार संभवम जो है यह कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? वेद व्यास किए थे, वाल्मीकि, मनु या फिर पाणिनि? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों मनु ने किया था सबसे पहले। कौन? मनु, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है 71 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इनमें से कौन सी कृति जो है कालिदास की है दोस्तों? तो मालविका अग्निमित्रम जो है यह कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कुमार संभवम जो महाकाव्य है किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम की बात करें तो इसके लेखक जो हैं कालिदास हैं। कौन है? कालिदास, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। इसमें पूछा है समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास हैं, हरिसेन है, रवि कीर्ति है या फिर अज्ञात है, कोई नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात करें तो इसके लेखक जो हैं हरिसेन हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते इसमें पूछा है मिलिंद पन्हो या फिर राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? जो मिलिंद पन्हो है किस राजा के बौद्ध भिक्षु के संवाद में है दोस्तों? नागसेन के हैं, नागार्जुन के हैं, नागभट्ट के हैं, कुमार भट्ट के हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा जो है मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो का जो संबंध है दोस्तों नागसेन से है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, नागसेन से। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? तो इसका सही आंसर जो होगा राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है चरक संहिता की विषय वस्तु है। चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों? राजनीति से है, औषधि से है, भवन निर्माण से है या भौतिकी से है? तो चरक संहिता की बात करें तो यह औषधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, कालिदास द्वारा या फिर सूरदास द्वारा? तो ऋतु संहार की बात करें तो यह कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है राज तरंगिणी, इसमें कह रहा है कि
राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? राजतरंगिणी की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा है जो मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी कृति है? बाणभट्ट की है, हर्षवर्धन की है, भवभूति की है या फिर शूद्रक की है? जो मालती माधव है यह दोस्तों भवभूति द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? जो जातक कथाएं हैं किसके जीवन पर आधारित हैं दोस्तों? वैदिक के ऋषि पर या जैन तीर्थंकर पर या फिर बोधिसत्व पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा जातक कथाएं जो हैं बोधिसत्व पर आधारित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक की बात करें तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने अकबर हैं, अबुल फजल हैं, अमीर खुसरो हैं या शेर शाह सूरी हैं। तो आईने अकबरी के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, इसमें पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक जो है जंगल बुक किसने लिखी है? जो जंगल बुक है किसने लिखा है दोस्तों? तो जंगल बुक को लिखने वाले दोस्तों हैं यह रूडयार्ड जो है किपलिंग है। कौन है? रूडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है दोस्तों? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है या डेविड रिकार्डो है, जेके किन्स है या गुन्नार मिडल है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो हैं एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक की बात करें तो वी.एस. नायपाल हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो हैं वी.एस. नायपाल हैं। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।